मैं भानुचंद तिवारी, मयंक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बाजपुर, 101 का रोल नंबर 181-075 4012। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। तो सबसे पहले इसमें पूर्व ज्ञान जो हमको चाहिए होगा वो केवल हम जो अपने दैनिक जीवन में पृथक्करण की विभिन्न विधियां देखते हैं, जैसे कि हम चावल से कंकड़ को अलग करते हैं, चाय की पत्ती से हम पत्ती को अलग करते हैं, या फिर हम दूध और दही से मक्खन अथवा घी बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब हम चाय को पत्ती से कैसे अलग करते हैं, तो इसे हम आपका निश्चित तौर पर जवाब होगा कि हम छलनी की सहायता से इसे अलग कर लेते हैं। और दूध को या दही से हम मक्खन अथवा घी कैसे बनाते हैं, तो वो हम आपका जवाब होगा बिल्कुल मथने से बना लेते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हम एक टोकरी लें और टोकरी में आम और अमरूद मिक्स कर दें निश्चित अवस्था में, तो उनको अलग कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर आप हाथ से एक टोकरी से अमरूद अथवा आम दूसरी टोकरी में रख देंगे, जिससे कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आप मुझे बताइए कि अगर हम नमक और रेत को मिश्रित कर दें तो आप उसको अलग कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए यह एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का विषय कक्षा 6 के विषय जो है आपका विज्ञान और उप विषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकरण उसका जो है पदार्थों का पृथक्करण है। तो आज के विषय में हम जानेंगे कि पदार्थों को कैसे पृथक्कृत किया जाता है, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि पदार्थों को पृथक्कृत करने की आवश्यकता क्यों होती है, और पदार्थों को साथ में हम ये भी जानेंगे कि पदार्थों को पृथक्कृत करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इन सब के बारे में जानने से पूर्व हम ये जानना चाहेंगे कि पदार्थों को पृथक्कृत करने की आवश्यकता क्यों है। आप हमें बताइए कि दाल अथवा चावल से आप कंकड़ को अलग क्यों करते हैं? निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा कि चावल उपयोगी और जो कंकड़ पत्थर हैं उनको हम अनुपयोगी पदार्थ हैं, उनको अलग कर लेते हैं। अच्छा, चाय की पत्ती से हम पत्ती क्यों अलग करते हैं? तो निश्चित तौर पर चाय एक उपयोगी पदार्थ है और पत्ती जो है अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जो बचा हुआ पदार्थ है उसको हम अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर अनुपयोगी और उपयोगी पदार्थ ही केवल हमें पृथक करने की आवश्यकता का मूल सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। तो दही और दूध से हम मक्खन अथवा घी क्यों बनाते हैं? इसमें दोनों ही पदार्थ उपयोगी हैं, परंतु हमें पदार्थों को अलग अलग उपयोग करने की आवश्यकता है, इसलिए भी हम पदार्थों को पृथक्कृत करते हैं। तो पदार्थों को पृथक्कृत करने का हमारा जो विधियां हैं वो विधियां कई प्रकार की हैं। जैसे हम जानेंगे, आप हमें बताइए कि आप चावल को जब अलग करते हैं कंकड़ से, तो उसको आप कैसे अलग करते हैं? चावल को कंकड़ से अलग करने के लिए आप क्या करेंगे? हाथों का प्रयोग करते हैं और कंकड़ और चावल अलग कर लेते हैं। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? यह पद्धति जो है हस्तचयन पद्धति है। इसको बोलते हैं हस्तचयन पद्धति। यह हस्तचयन पद्धति है। तो इस पद्धति से हम चावल से कंकड़ अलग करते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास आता है, जब हम अनाज के बाली में से, अनाज के पौधे की बाली में से हम अनाज को अलग करते हैं, तो उसको हम कैसे अलग करते हैं? तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, सामान्य तौर पे एक डंडा लेते हैं और जो अनाज की बाली है उसको पीटते हैं, अथवा उसको किसी दूसरी जो सख्त चीज़ है, आप पत्थर या लोहे का कोई टुकड़ा उसको पीटते हैं, जिससे कि अनाज अलग हो जाता है। तो अनाज तो अलग हो जाता है। इस पद्धति को कहते हैं थ्रेसिंग। यह सिर्फ जो है सामान्य पद्धति यानी कि हाथों द्वारा अथवा मैकेनिकल यानी कि मशीनों द्वारा भी किया जाता है, परंतु पद्धति जो कहलाती है वो कहलाती है थ्रेसिंग। उसको कहते हैं थ्रेसिंग। अब इसके बाद आप हमें बताइए, जो अनाज है, अनाज जब थ्रेस किया जाता है तो उसमें भूसा और अनाज रह जाता है, तो इसको कैसे अलग करेंगे? भूसा और अनाज को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम साधारण अवस्था में क्या करते हैं, आपको पता है कि हम एक सूप लेते हैं और उसको
जो है ऊपर ऊंचाई से छोड़ते हैं, जिसमें से जो है भारी कण जो कि अनाज है और भूसा जो हल्का कण है वो हवा के द्वारा अलग हो जाता है। यानी कि जो अनाज है वो नज़दीक बैठ जाएगा और भूसा दूर हो जाएगा। इस पद्धति को जो है, इस पद्धति को देखिए हमने अपने चित्र में दर्शाया हुआ है कि यहाँ पर देखो हवा की दिशा है, ये सूप है और ये भूसा है, ये अनाज है। इस तरह से जो है अनाज के कण जो है वो भूसे से अलग हो जाते हैं। इस पद्धति को कहते हैं निष्पावन विधि। निष्पावन विधि मेथड। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम अपना चोकर होता है, चोकर को आटे से कैसे अलग करते हैं? निश्चित तौर पर आप बताएंगे कि उसे हम छलनी के द्वारा या चालनी के द्वारा अलग कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें डालते हैं और उसको हिलाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो आटा जो है वो सूक्ष्म कण जो है वो छलनी के छिद्रों के द्वारा नीचे दूसरे बर्तन में चले जाते हैं और केवल चोकर बच जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं चालन विधि। ये देखिए हमने दिखाया एक छलनी और आटे के द्वारा, इसको चालन विधि कहते हैं। और चालन विधि में आप इसका दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा जब इमारत बनती है तो हम रेत को छानते हैं, तो बारीक रेत को छानने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक चालनी लेते हैं और उसमें से जो है कंकड़ पत्थर ऊपर रह जाते हैं और छिद्रों के द्वारा महीन रेत जो है नीचे पहुंच जाती है। तो इस तरह की पद्धति को जो है हम चालन विधि कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जैसे आप मिट्टी है, रेत है और रेत और आपने पानी को मिक्स कर दिया, रेत में आपका पानी मिल गया, तो आप इसको कैसे अलग करेंगे? इन दोनों विधियों के द्वारा आप इसको अलग नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, रेत में जो पानी है, अथवा इसको ऐसे समझें, आप चावल में जो प्रदूषित पदार्थ हैं जैसे कि उसमें धूल मिट्टी के कण हैं अथवा आपका कीटनाशक वगैरह मिले हुए होते हैं, उनको कैसे अलग करते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि उसको हम पानी में धो लेते हैं। तो बिल्कुल उसको पानी में धोते हैं, जो आपके ज़्यादा अमाप वाले कण होते हैं, यानी कि भारी कण होते हैं, यानी कि चावल जो होता है वो नीचे बैठ जाता है और उसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो पानी में मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठने वाले कणों को कहते हैं, ये अवसादित कण है जो नीचे बैठे हुए हैं, ये अवसादित कण है जो चावल है, और हम पानी को, अशुद्ध पानी को अलग कर लेते हैं और नीचे बैठा हुआ जो है आपका चावल है। इसको अवसादन पद्धति बोल रहे हैं, यानी कि यह है सेडिमेंटेशन। ये अवसादन पद्धति है। इसमें क्या होता है कि आपका जो अवसादित पदार्थ है वो नीचे बैठ जाता है। अब अगर हमें ये, तो आपका क्या है, आपने सेडिमेंटेशन जो नीचे बैठा हुआ पदार्थ है उसको प्राप्त किया। यदि आपने जो है एक बीकर है, बीकर में अगर आप रेत और पानी को मिला दें तो उसमें से आप पानी कैसे अलग करेंगे? तो पानी को अलग करने के लिए क्या है कि आप उसको थोड़ी देर स्थिर छोड़ेंगे और स्थिर छोड़ने के पश्चात क्या करेंगे, उसमें जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगा और आपका जल जो है वो ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से जो ऊपर जल है आप उसको एक दूसरे बीकर में उसको उड़ेल लेंगे, इससे आप शुद्ध जल प्राप्त कर लेंगे। इस मेथड को कहते हैं निस्तारण मेथड, यानी कि ये डिकेंटेशन मेथड कहलाता है। इस निस्तारण पद्धति और अवसादन पद्धति में इतना अंतर है, क्योंकि अवसादन पद्धति में जो है, जो आपकी चीज नीचे बैठ जाती है वो उपयोगी होती है, और निस्तारण पद्धति में जो आपकी चीज ऊपर तरल पदार्थ है वो उपयोगी होता है। ये अंतर है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें जो है आपकी जो है जल में जो है कीचड़ मिल जाता है। अब कीचड़ जो है घुलनशील पदार्थ है जो कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसी पद्धति में ये दोनों पद्धतियां आपके पृथक्करण में काम नहीं आएंगी। इसके लिए हम कौन सी पद्धति प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस जो आपका जल है उसको हम किससे छानेंगे? किसमें छानते हैं? कपड़े के एक टुकड़े में छान लेते हैं, जिसमें कपड़े के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें से जो पानी तो नीचे चला जाता है लेकिन अशुद्धियां ऊपर रह जाती हैं। या फिर जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि जो आपका चाय की पत्ती छालने वाला सिद्धांत है वो क्या है, आप उसमें से छोटे छोटे छिद्रों से तरल पदार्थ को अलग कर ले रहे हैं और छलनी में आपका पदार्थ रह जाता है। तो इस तरह की पद्धति को क्या बोलते हैं? ये पद्धति जो है आप देखेंगे हमने इसमें आपकी निस्तारण विधि बताई हुई है, ये है निस्यंदन विधि। निस्यंदन विधि जो है, इस विधि को कहते हैं निस्यंदन विधि, यानी कि फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि आप जो है, जो पदार्थ है यदि वो आपके जल में घुलनशील है या आपके तरल में घुलनशील है, तो उसको आप क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ से जिसमें सूक्ष्म छिद्र हो उसे छान लेते हैं। यदि वो पदार्थ अति सूक्ष्म हो
तो उस अवस्था में आप फिल्टर पत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, फिल्टर पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। फिल्टर पेपर में काफ़ी जो है महीन छिद्र होते हैं और आप उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, एक शंकु के आकार का फिल्टर पेपर बनाएंगे और उसमें उस पानी को, जो अशुद्ध जल है कीचड़, तो उसको उसमें डालेंगे और उसको डालने के पश्चात उसको आप बीकर में जो है इस तरह से क्या कर देते हैं, आप देखेंगे आप उसको छान देते हैं और जैसे ही छानेंगे आपको शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा, ऊपर अशुद्धियाँ रह जाएंगी फिल्टर पेपर में। तो इस विधि को निस्यंदन विधि यानी कि फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड के पश्चात हम एक और उदाहरण लेते हैं, जिस उदाहरण में हमें क्या करना है, नमक के जल में, आप नमक का जल है आपके पास, यानी कि जल में आपने नमक मिला दिया, उसमें से आप नमक को कैसे अलग करेंगे। इस विधि में क्या होगा कि इस विधि में हमारे द्वारा बताई गई किसी विधि का प्रयोग नहीं हो सकता। तो हम इस विधि में कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, हम एक बीकर में जो है उस जल को लेंगे जिसमें नमक मिला हुआ है और उसको उबालेंगे। तो उबालने के पश्चात क्या होगा, हम उसे आग में जो है उबालेंगे। इस तरह से आपने कोई बीकर लिया, बीकर में जल लिया और उसके नीचे आपने आग लगाई, तो आपका जो जल है वो वाष्पित हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा सिर्फ नमक बचेगा। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं, इस पद्धति को कहते हैं वाष्पन, यानी कि इवेपोरेशन। यह है वाष्पन विधि। वाष्पन विधि है। वाष्पन विधि में आपने ये तो क्या कर दिया, जल प्राप्त कर दिया, नहीं नमक प्राप्त कर लिया। इसका जो है व्यवहारिक जो उपयोग है वो क्या है, समुद्री नमक से आपका नमक प्राप्त करने में किया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिसमें समुद्र का जल भर दिया जाता है और उसके बाद सूर्य की किरणों से वो जो पानी है वो वाष्पित होता रहता है, धीरे धीरे सूखता रहता है और अंत में सिर्फ वहाँ पर लवण बचता है। उस लवण को हम शुद्ध करके जो है नमक प्राप्त करते हैं। अब इसका एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमें नमक की अपेक्षा क्या है, जल प्राप्त करना है। तो जल प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपकी केतली है उसमें हम क्या करेंगे, उस नमक युक्त जल को डालेंगे और उसको उबालेंगे। उबालने से क्या होगा कि जो भाप बनेगी, जो वाष्पन होगा जो आपका पानी का, उसको हम एक किसी पतीले की उससे आप उसको ऊपर से ढक देंगे और उसमें थोड़ा आप उसको ठंडा करने के लिए ऊपर से बर्फ भी रख सकते हैं, जिससे पानी संघनित होकर नीचे आ जाएगा, आपका किसी पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से आपको शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। तो ये विधि जो है वाष्पन विधि कहलाती है, यानी कि ये इवेपोरेशन मेथड है। तो इस तरह से आज की कक्षा में बच्चों हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि जो पृथक्करण की विधियां हैं, पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें वस्तुओं को अलग अलग या अशुद्ध पदार्थों को अलग करना होता है। और हमने कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग किया, हमने किया सबसे पहले हमने आपका कौन से मेथड का प्रयोग किया, हस्त चयन का, फिर हमने किया थ्रेसिंग का, और थ्रेसिंग के बाद निष्पावन का हमने प्रयोग किया। हमने प्रयोग किया आपका निस्तारण का, अवसादन का, निस्तारण का, निस्यंदन का, और उसके बाद वाष्पन विधि का हमने प्रयोग किया। इन विधियों के प्रयोग के बाद हम इनको क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, इनको दोबारा याद करेंगे और हम गृह कार्य के लिए अभ्यास में दिए हुए प्रश्नों का जो है प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और इसकी हम दोबारा चर्चा करेंगे। धन्यवाद।